बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत का 13वां पाठ एक तिनका पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो जल्दी से शुरू करते हैं पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। पहली पंक्ति दे रखी है, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। तो इसको हम वाक्य में सामान्य वाक्य में इस प्रकार बदलेंगे, एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। ख दे रखा है, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। ख को हम इस प्रकार बदलेंगे, आँख में तिनका चले जाने के कारण आँख लाल होकर दुखने लगी। ग, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। सो इसको हम इस प्रकार बदलेंगे, बेचारी ऐंठ दबे पाँवों भागी। और घ, जब किसी डब से निकल तिनका गया। सो इसको हम इस प्रकार बदल के लिखेंगे, किसी तिनके से आँख से किसी तरीके से आँख से तिनका निकल गया। दूसरा प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। इसका उत्तर है, एक तिनका कविता में हरिओत जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है जब कवि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा था। उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। उस छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया था। उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी। उस तिनके को निकालने के लिए कई प्रयास किए गए और जब किसी तरीके से वह तिनका निकल गया तब कवि को समझ में आया कि उसका अभिमान तोड़ने के लिए एक छोटा तिनका भी बहुत है। अतः कवि और तिनके के उदाहरण द्वारा इस कविता में हमें घमंड ना करने की सीख दी गई है। अब तीसरा प्रश्न है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। इसका उत्तर है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आँख दर्द के कारण लाल हो गई, आंसू बहने लगे, वह बेचैन हो उठा और किसी भी तरह से आँख से तिनका निकालने का प्रयत्न करने लगा। चौथा प्रश्न है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। इसका उत्तर है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख पर लगाया और तिनका निकालने का प्रयास किया। पांचवा प्रश्न है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनक कबू ही न दिन दे, पाँव तले हो जाओ, पाँव तले जो होए कबहू कबहू उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर, लिखिए। इसका उत्तर है, इन दोनों काव्यांश में यह समानता है कि दोनों में ही तिनके के उदाहरण द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य को परेशानी में डाल सकता है। इन दोनों काव्यांश में यह अंतर है कि जहाँ कवि हरिओत जी ने हमें स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर घमंड ना करने की सीख दी है, वहीं कबीर जी ने हमें किसी को भी तुच्छ ना समझने की सीख दी है, अर्थात किसी को अपने से कम समझकर उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। अब है भाषा की बात का प्रश्न 6, किसी डब से निकलना का अर्थ किसी ढंग से निकलना। डब से जैसे कोई वाक्यांश से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है लेकिन ध्वनि में समानता होने के बाद भी डब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है।
नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रियाओं को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों को खाली स्थान भरिए, जैसे छप से, टप से, थर से, फुर से और सन से। सो क दे रखा है, मेंढक पानी में छप से कूद गया। दूसरा है, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। तीसरा है, शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। चौथा है, ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड से थर से काँप गया। बच्चों, आई होप कि आपको एक दिन का कविता के सभी प्रश्न उत्तर मिल गए हैं। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताएं।